और डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देश्य यानी एक से ज़्यादा जिसके उद्देश्य हों वो नदी घाटी परियोजनाएं। जैसे हम कोई भी अगर नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें दो वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक वर्ड आता है डैम, एक होता है बैराज। एक है डैम, एक बैराज। एक को तो बोला जाता है हिंदी में बांध, दूसरा है बैराज। एज इट इज ही रहता है बैराज। तो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता होगा कि डैम किसे कहा जाता है और बैराज किसे कहा जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो भाखड़ा बांध बोला जाता, भाखड़ा डैम बोला जाता, भाखड़ा नांगल डैम। अगर हम बात करते हैं फरक का बैराज, वहां यूज होता है बैराज का। तो फरक का बैराज जैसा कि आपको पता होगा, फरक का बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। अगर हम भाखड़ा नांगल डैम है, ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं डैम किसे कहा जाता है। मानकर चलिए ये नदी है, नदी का फ्लो इस तरफ है, नदी बह रही है। सबसे पहले हम डैम को समझते हैं। डैम होता क्या है? हमने यहाँ कंक्रीट की मोटी दीवार की रचना की और जिसे हमने नाम दे दिया डैम का। अगर हमने डैम बनाया है तो जो नदी का फ्लो था, जब ये जो पानी है स्टे होगा, ठहरेगा, तो ये नदी का जो जल स्तर है यहाँ डैम के आसपास जो इसका जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो बढ़ेगा। जबकि जो बैराज होता है किसी भी नहर या नदी पर बनाया जा सकता है। नहर और नदी के अंदर का भी अंतर होता है। जैसे हम बैराज है तो बैराज के अंदर क्या होंगे? बैराज के अंदर गेट होंगे। इन गेट की मदद से ये पानी क्या है, आगे चला जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। जबकि जो डैम है, डैम में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का उत्पादन होगा, यानी विद्युत के उत्पादन के साथ साथ इस पानी का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? सिंचाई यानी कृषि कार्य के लिए इसका यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए। जबकि जो बैराज है, बैराज केवल उन्हीं नदी या फिर नहर पर बनाया जाता है जहां बाढ़ का फ्लड का ज्यादा खतरा होता है। ये केवल इस पानी को नियंत्रित करने के लिए होता है। इसमें गेट नुमा संरचना होती है जिससे कि जो पानी है, जो वाटर है, वो आगे की तरफ फ्लो कर जाता है। कभी कभी जब नदी या नहर के अंदर पानी का लेवल कम होता है तब इन गेटों को बंद कर दिया जाता है। जब इसके अंदर ज्यादा होता है तब इन गेटों को खोल दिया जाता है। जबकि जो डैम है, डैम में एक निश्चित मात्रा के अंदर ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, विद्युत का उत्पादन करना, तो एक निश्चित मात्रा के अंदर ही पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, ऊपर हमने लिखा है चिनाब। चिनाब जैसा कि जो भी जियोग्राफी के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, चिनाब हमारे यहाँ एक नदी है। इस नदी पर कुछ परियोजनाएं बनी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, परियोजना है बगलीहार परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, सलाल परियोजना है। ये बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, यानी इनका जो यूज है एक से ज़्यादा उसके लिए इनका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, साथ साथ में सिंचाई के लिए भी यूज होता है, साथ साथ ये बाढ़ के खतरे को भी कम करती हैं। इसके लिए याद करने के लिए हमने ट्रिक है। जैसे ये ट्रिक है, इस लाइन का कोई महत्व तो होता नहीं है, ये केवल याद करने का तरीका होता है। जैसे बात करते हैं बाग में धूल ज्यादा थी, तो बाग से है बगलीहार परियोजना, धूल से है दुलहस्ती परियोजना, और इसके अंदर लय देखो, धूल आपने केवल दो ही वर्ड याद रखने हैं, बाग और धूल। बाग से बगलियार है, धूल से दुलहस्ती है, और इसके बाद लय से क्या है? सलाल परियोजना है। अगर हम बात करते हैं बगलीहार परियोजना की, इस पर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान का। ये डिस्प्यूटेड परियोजना है, हालांकि इसको वर्ल्ड बैंक एंड IMF द्वारा
इसको भारत के लिए क्लीन चिट दी हुई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस पर आपत्ति उठाता है। इसके बाद बात करते हैं हम महानदी, एक और हमारी जो साउथ की नदी है, इसे बात करते हैं, इस पर परियोजनाएं हैं। इसकी ट्रिक है माही। इसकी ट्रिक क्या है? माही। वैसे याद करवा दें आपको, माही एक रिवर भी है। माही फेमस रिवर है और यहाँ से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया है। माही कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो माही ही है। इसके बाद बात करते हैं माही, महानदी। इसके बाद ही से बना है हीराकुंड परियोजना। ही से बनती है हीराकुंड परियोजना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलज नदी पर जो भी परियोजनाएं स्थित हैं। बात है बाखड़ा नांगल परियोजनाएं। पहले हम इसके बाद है इंदिरा गांधी नहर या परियोजनाएं, कोल डैम परियोजना, नाथपा जाखरी परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना। इसके लिए जो ट्रिक है याद करने की है, भाई को नाम सही बता। एक कोई ज़्यादा वर्ड भी नहीं है, भाई को नाम सही बता। इसके लिए हम भा मतलब बाखड़ा नांगल परियोजना, ई का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं सबसे बड़ी नहर परियोजनाएं है ये विश्व की। और ये जो नहर परियोजना है ये विशेषकर राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी अगर पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं को, भाई को मतलब कोल डैम परियोजनाएं। इसके बाद नए आ नाथपा जाखरी परियोजना। इसके बाद हम बात करते हैं सरहिंद नहर परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं दामोदर नदी, दामोदर घाटी परियोजना है। ये वो परियोजना है भारत के अंदर सबसे पहले शुरू की गई परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। और इसकी जो हमने अवधारणा जो इसकी कॉपी की थी वो की थी यूएसए से। इसकी जो हमने ट्रिक है, दादू ने तेल को पचा लिया। दादू ने तेल को पचा लिया। अरे बुजुर्ग व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति भी तेल को पचा लिया। तो इसकी याद करने का तरीका देखें, दामोदर घाटी परियोजना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। दामोदर घाटी परियोजना है। दू मतलब दुर्गा बैराज परियोजना है। अभी बताया था बैराज और बांध के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद तेल से तिलैया परियोजना है, तेल से तिलैया परियोजना है। पचा से पचेत बांध, 50 से पचेत बांध। अब हम बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी फेमस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीहड़ टापुओं के लिए प्रसिद्ध है चंबल रिवर, और इसके आसपास का जो क्षेत्र पाया जाता है वो भी फेमस है। और ये सबसे बड़ी सहायक नदियों में से आती है, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है यही। अगर बात करें, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, और चंबल की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो क्या है, जिसके किनारे क्या बसा हुआ है, उज्जैन बसा हुआ है, जिसे हम सिप्रा के नाम से जानते हैं। तो हम आज चलते हैं चंबल नदी पर जो परियोजनाएं स्थित हैं। पहले है गंगा सागर परियोजनाएं, चंबल परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। इसके लिए जो ट्रिक है याद करने की है, गंगा से है गंगा सागर परियोजना है। चंबल, गंगा और चंबल पर राज, या आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, गंगा और चंबल पर किसका राज, डाकुओं का राज। डाकुओं से आपको जरूर याद आ जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी डाकुओं के लिए ही प्रसिद्ध थी, लेकिन आश्चर्य की ये बात थी, कोई भी डाकू इस नदी का जल ग्रहण नहीं करता था, पीता नहीं था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं राज, रा से है राणा प्रताप सागर परियोजना।
परियोजना और जैसे है जवाहर सागर परियोजनाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमने लिखा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर 4 परियोजनाएं प्रमुख है, सूरत परियोजना, उकाई परियोजना, काकड़ा पारा परियोजना और ताप्ती परियोजना। इसके लिए जो ट्रिक है, सूरज उगता है, सूर्य उगता है। वैसे साइंस के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो सूर्य ना उगता है ना अस्त होता है, सूर्य ऐसा ही चलता रहता है। सूर्य उगता है पर कड़ाके से तपता है, सूर्य उगता है पर कड़ाके से तपता है। सूरज से हमारे जो ट्रिक है, सूरज से सूरत परियोजना है, उगता से है उकाई परियोजनाएं, पर कड़ाके से है काकड़ा पारा परियोजना और तप्ता से है ताप्ती परियोजनाएं। तप्ता से क्या है? ताप्ती परियोजना। अब तक हमने प्रमुख नदी परियोजनाएं पढ़ी। हमने टोटल जो भारत की नदी परियोजनाएं वो तो हम कवर नहीं कर पाए इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर कर पाएंगे जितनी भी प्रमुख नदी हैं और उनकी जो भी प्रमुख परियोजनाएं हैं। जैसे हम प्रमुख नदियों की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, बहाव के क्षेत्र से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। किसी और क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को इनको कवर करेंगे कि किस नदी पर कितनी ज़्यादा परियोजनाएं हैं, किस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ये सभी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।